बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज की फजीलत में एक रूह परवर हिकायत की जाती है कि एक मर्तबा एक गांव में बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी था। कुछ गुंडाओं ने दिल में सोचा कि अगर हम उसके यहाँ डाका डालेंगे तो बहुत सारा माल व दौलत हम लोगों को मिल जाएगा। तो डाकुओं का सरदार ने अपने डाकुओं को, अपने साथियों को कहा कि देखो, फलाना गांव में, फलाना मोहल्ले में एक पैसा वाला आदमी है, उसके घर में डाका डालना है। अगर उसके घर में हम लोग डाका डालने में कामयाब हो गया तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। अब हम लोग को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर डाकुओं का जो सरदार था वो तमाम साथियों को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि देखो, आज रात को फलाना गांव में फलाना शख्स के यहाँ जाना है और उसके यहाँ जो है डाका डालना है, और वहाँ से जो भी माल व दौलत मिलेगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने अपने साथियों को बुला करके ये कहा। सबों ने कहा कि ठीक है, शाम को चला जाएगा। जब रात सन्नाटा हो जाएगा तो उस गांव में, उस मोहल्ले में हम लोग पहुंचेंगे और उसके यहाँ हम लोग डाका डालेंगे। ये तमाम गुंडों ने सोच कर इकट्ठा हो गया। होने के बाद रात के अंधेरी में और फलाना मोहल्ले में तमाम गुंडा जाकर पहुंचा। पहुंचने के बाद वो शख्स के यहाँ गया जिसके यहाँ उन लोगों ने नियत कर चुका था कि हम लोग इसी के यहाँ जो है डाका डालेंगे। वहाँ उस सन्नाटा रात में पहुँचा। पहुँचने के बाद जो है, जब घर के अंदर, बाउंड्री के अंदर गया, घर के अंदर गया तो सामान वगैरह जब उन लोग इकट्ठा करना शुरू किया तो इत्तेफाक से घर का जो गार्जियन था, घर का जो मालिक था, वो जो है कुछ आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। आवाज़ सुनने के बाद वो जो है नींद से जो है बेदार हो गए। आँख उनकी खुल गई। खुल जाने के बाद वो क्या देख रहे हैं कि भाई, हमारे घर के अंदर बहुत सारे लोग, ये लोग जो है क्या करने के लिए आए हैं। इन लोग जो है जाना पहचाना नहीं है। कौन ऐसा लोग है, कौन ऐसा शख्स है कि इन लोग यहाँ पहुँचा हुआ है। अब उसके जो है ज़हन में एक बात और आई कि भाई, ये तो कोई रिश्तेदार तो नहीं आया, ये तो कोई मेहमान नहीं है, ये इन लोगों ने जो है, इन लोग गुंडा होगा और ये लोग हमारे घर में डाका डालने के लिए आया होगा। ये सोचकर वो जो है अपना शोर गुल शुरू कर दिया, हल्ला करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ जो है मोहल्ले के, गांव के लोगों तक तो पहुंची। जब उनकी आवाज़ गांव के लोगों तक तो पहुंची तो गांव के लोग भी हड़बड़ा करके उठे। उठने के बाद देखा कि भाई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, किधर से ये आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है। सब लोग जो है, गांव के लोग दौड़े। दौड़ते हुए जो है वो मालदार शख्स के यहाँ पहुंचा। पहुंचने के बाद पता चला कि इनके यहाँ जो है गुंडों ने डाका डालने के लिए आया है। तमाम लोग इकट्ठा होने के बाद शोरगुल शुरू कर दिया। अब गुंडों के सरदार ने सोचा कि अब हमारी खैरियत नहीं है। अब गांव के लोग जाग गए हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से हम लोग जान बचा करके भाग जाने ही में बेहतर है। अब डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों को आवाज़ लगाया और कहा कि देखो, अगर जान बचाना है, अगर सही व सलामत जो है पहुंचना है तो जल्दी सामान वामान छोड़ दो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो। इसलिए कि पूरे गांव के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग जाग गए हैं। अनकरीब हम लोग पकड़े जाएंगे और हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। डाकुओं का जो सरदार था, उनकी आवाज़ सुनकर जो है तमाम डाकुओं जो है दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जब दौड़ने लगा तो अब जो है पीछे पीछे
तमाम गांव के लोग, तमाम मोहल्ले के लोग दौड़ना भी शुरू कर दिया। अब जो है परेशानी व हैरानी की आलम में डाकू सरदार ने सोचा कि अनकरीब हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। अगर हम गांव के लोग हम लोगों को पकड़ लिया तो जिल्लत भी होगी, रिश्वाई भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा, हो सकता है कि जान का भी खतरा है। ये सोचकर इन लोगों ने, तमाम गुंडों ने अब जो है दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 देख रहा है कि गांव के बाहर में जो है रास्ता के बगल में एक मस्जिद है। अब जो है डाकुओं का सरदार ने सोचा कि भाई यही एक मस्जिद है, इसी में अगर हम लोग छुप जाएं तो हो सकता है कि हम सबों की जान बच जाए। डाकुओं का सरदार ये सोचकर अपने सिपाहियों को, अपने साथियों को बुलाया और कहा, इशारा से बुलाया और कहा कि तुम लोग जो है चुपचाप जो है मेरे साथ चले आओ। सबों ने जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। हो जाने के बाद अब गुंडा का जो सरदार जो था, सरदार ने कहा कि देखो तुम लोग जो है झूठ व मूठ का जो है नियत बांध लो, बांध लेने के बाद नमाज में खड़े हो जाओ और मशगूल हो जाओ और शोरो गुल ना करो, आवाज़ वगैरह मत निकालो और जो है मने मन में जो है अल्लाह की इबादत व रियाज़त में मशगूल हो जाओ, अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल हो जाओ, अल्लाह को याद करो। हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला रहम फरमा दे कि हम लोग की जान बच जाए। इन लोग मस्जिद में जो है अल्लाह की इबादत व रियाज़त में झूठ मूठ का मशगूल हो गया और गांव के लोग चारों तरफ से घूमने लगा। देख रहा है कि भाई अभी गुंडा सब था तो का आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है। अभी अभी हम लोगों जो है अभी हम लोग उन लोगों को देखा और अभी आँख से उजर हो गया है, वो गया किधर। ये सुनकर जो है तमाम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है देखा कि मस्जिद में कुछ लोग अल्लाह की इबादत व रियाज़त में मशगूल है। गांव वाले ने, मोहल्ले वाले ने सोचा कि भाई ये तो भाई मस्जिद है, इसमें जो है गुंडों का क्या काम है, गुंडों का इसमें क्या काम है, गुंडा यहाँ क्या करने के लिए आएगा। इन लोग जो है मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। अब इन लोग इबादत व रियाज़त में मशगूल है। हो सकता है कि कोई मुसाफिर होगा या कहीं से लोग बाहर से आए होंगे और मस्जिद ही में जो है अल्लाह की इबादत व रियाज़त में मशगूल होंगे। ये सोचकर गांव के लोग, मोहल्ले के लोग यहाँ से जो है वापस चले गए, मायूस हो गए। मोहल्ले के लोग ने कहा कि भाई अब हम लोग जो है चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सके, गुंडों को पकड़ नहीं सके, अब क्या किया जाए, किधर भाग गया ये कुछ पता ना चला। अब जो है उन लोग इबादत व रियाज़त में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद देख रहा है कि जो है चारों तरफ से सन्नाटा हो गया। गांव के लोग चले गए, अपने अपने घर में जाके सब बैठ गए। अब डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने जो है बाहर निकल के देखा कि अब शोरगुल नहीं हो रहा है, सब इधर उधर चले गए हैं। अब जो है डाकुओं के सरदार फिर मस्जिद के अंदर गया। जाने के बाद जो है अपने साथियों से कहा कि मेरे साथियों देखो, पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने जो है ये चोरी करने में, डाका डालने में, रहज़नी करने में हम लोग जो है ज़िंदगी गुजार दिया। अब जो है ये झूठ मूठ का नमाजी बनकर हम लोग मस्जिद में आ गए हैं तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत हो गई कि हम लोग की जान बच गए। अगर हम लोग पकड़े जाते तो ज़िल्लत भी होती, रिश्वाई भी होता, क्या ना क्या सज़ा होता, अल्लाह बेहतर जानता। तो ऐ मेरे साथियों, अब मैं यही सोच रहा हूँ, मैं यही दिल में जो है अर्ज़ व तमन्ना मेरे दिल में है कि मैं जो है चोरी से, डकैती से, शराब पीने से, तमाम बुराइयों से अल्लाह के बारगाह में सद के दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अब तुम लोगों का आप इरादा तुम लोग सोचो। जब जो है साथियों ने देखा कि हमारा सरदार जो है खुद जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो हम लोग किस खेत की मूली है, हम लोग भी जो है सद दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह के बारगाह में झुक जाते हैं। तो डाकुओं के जो सरदार था उन्होंने जो है
अपने दिल में सोचा कि भाई जब हम अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करके झुक जाते हैं तो मेरे साथियों भी मेरे साथ हो गया और हम लोग सब मिलकर जो है अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं और आइंदा तमाम बुराइयों से हम लोग जो है तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और हम लोग हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करेंगे और हलाल रोज़ी कमाएंगे और अल्लाह की इबादत व रियाज़त में मशगूल हो जाएंगे। जब हम लोग अब इबादत व रियाज़त में मशगूल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला हम लोगों पर रहम फरमाएगा, करम फरमाएगा, हर बलाओं से हर मुसीबतों से दूर फरमाएगा। ये कहते हुए मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।